हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि वेरिएबल पिस्टन पंप कैसे काम करता है और इसके अंदर क्या-क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं और इसकी असेंबली डिसमेंटलिंग करते वक्त आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे अभी जो दिख रहा है वो है वेरिएबल पिस्टन पंप AR22 जो कि यूकेन मेक का है। तो इस की मदद से मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके का इसका डिज़ाइन होता है। नॉर्मली अगर आप कोई भी मेक का पंप उठा लेंगे तो कॉन्सेप्ट सबका एक ही रहता है और वर्किंग प्रिंसिपल भी एक ही रहता है। तो दोस्तों, इसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप भी कहा जाता है जो वेरिएबल पिस्टन पंप है। नॉर्मली हाइड्रोलिक पावर पैक जितने भी आपने देखे होंगे जहाँ पे कि जो हमारा ऑयल है AW68 हम जहाँ पे यूज़ करते हैं या AW46 यूज़ करते हैं या 32 वहाँ पे नॉर्मली जो वेरिएबल पिस्टन पंप का यूज़ होता है और ये बहुत ही मतलब इफ़ेक्टिव होता है, इसकी लाइफ़ भी बहुत अच्छी होती है, अगर आप इसमें ऑयल का सही से यूज़ करें और इसके जो पैरामीटर्स हैं, उनको अच्छे से मेंटेन करें। तो दोस्तों, अगर मैं पार्ट्स की बात करता हूँ सबसे पहले, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले मेन शाफ्ट दिख रही होगी, मेन शाफ्ट है, ये वाली शाफ्ट है देखिए, ये एक शाफ्ट है पूरी। इसमें यहाँ पे आगे आपको फ्रंट में सील दिखेगी। जो सील का काम है वो यहाँ पे नॉर्मली इस गैलरी में पूरा ऑयल होता है जो ड्रेन होता है हमारा, मतलब इसका प्रेशर तो लेस रहता है, 2 से 3-4 बार के आसपास ये रहता है। तो इसी ऑयल को बाहर ना आने से रोकने के लिए यहाँ पे एक ऑयल सील लगाई जाती है। ये ऑयल सील आपको दिख रही होगी। ये ऑयल सील अंदर के लीकेज को बाहर आने से रोकती है पंप के। अगर आपका पंप में लीकेज है, तो मतलब कि ये सील आपकी खराब हो चुकी है। उसके बाद आपको एक बॉल बेयरिंग दिख रही होगी, ये हमारी जो है बॉल बेयरिंग है। इसके साथ-साथ आप देखिए पिस्टन की जो पंप की ड्राइंग को भी आप समझ सकते हैं, ड्राइंग के हिसाब से असेंबली भी कर सकते हैं। तो ड्राइंग अगर आपके सामने होगी, पार्ट्स आपके सामने होंगे, तो आप इज़िली समझ सकते हैं कि क्या-क्या पार्ट किस-किस क्रम में लगे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे ये शाफ्ट थी, उसके बाद यहाँ पे आपको मैंने सील बताया, यहाँ पे बेयरिंग होती है जो कि शाफ्ट को सपोर्ट करती है एक साइड से, ये बॉल बेयरिंग होती है। उसके बाद यहाँ पे आपको योक दिख रहा होगा, योक दिख रहा होगा, इसको स्विvel प्लेट भी कहते हैं। तो अलग-अलग नाम है इसके, ये योक है, ये एक तरीके से मैं बोलूँ कि इसी से हमारा जो पंप का फ्लो होता है ना, वो वेरी करता है। मतलब ये प्लेट का जो एंगल आपको दिख रहा होगा, ये एक एंगल पे है ये प्लेट। ये एक एंगल पे है, देखिए आप इस तरीके से एंगल एक बना रही है शाफ्ट के साथ। तो एंगल पे होने की वजह से यहाँ पे जो पंप के जो पिस्टन होते हैं वो अलग-अलग डिग्री पे मूव करते हैं। देखिए, कोई आगे रहेगा तो कोई पीछे रहेगा। तो ये प्लेट अगर इंक्लाइन जितनी ज़्यादा रहेगी वहाँ पे प्रेशर और फ्लो हमारा बढ़ेगा। अगर इंक्लिनेशन बिल्कुल इसका स्ट्रेट हो जाएगा इसका, तो वहाँ पे पंप जो है वो फ्लो जनरेट नहीं करेगा। तो आप ये जान के रखिए। देखिए, उसके अलावा यहाँ पे अंदर चलते हैं तो यहाँ पे आपको सिलेंडर ब्लॉक मिल जाएगा। ये सिलेंडर ब्लॉक है और इसमें ये जो चल रहा है ये पिस्टन है। ये पिस्टन है जो कि पंप का मेन काम करते हैं। मतलब कि ये सक्शन डेवलप करते हैं। इन पोर्ट से ये तेल को खींचते हैं। इस तरीके से जब पिस्टन आगे की तरफ मूव करता है तो खींचता है और जब घूम के ये दबता है पीछे को तो इस तरीके से ये आउटलेट पोर्ट में तेल देता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि जो वेरिएबल पिस्टन पंप होता है, यहाँ पे शाफ्ट है, उसके बाद सिलेंडर ब्लॉक है, स्वैस प्लेट है और इसमें पिस्टन आपको दिख रहे होंगे 1 बाय 1 इस तरीके से ये लगे हुए रहते हैं। तो अभी कंस्ट्रक्शन अगर मैं पिस्टन और सिलेंडर ब्लॉक का आपको दिखाऊं तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि स्पेशली सिलेंडर ब्लॉक और पिस्टन उसमें किस तरीके से मूवमेंट करते हैं। तो देखिए, मूवमेंट इनका इस तरीके से होता है। स्वैस प्लेट टेढ़ी है, इसलिए हर पिस्टन अलग-अलग मूवमेंट करता हुआ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, कोई पिस्टन बाहर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, जो मैक्सिमम वहाँ पे स्ट्रोक ले रहा है, वो सक्शन कर रहा होता है ऑयल को और जैसे ही वो प्रेस होते जाते हैं, तो वहाँ पे हाई प्रेशर बना के वहाँ पे फ्लूइड को वो आउटलेट से बाहर करते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जितना ज़्यादा स्ट्रोक होगा इन पिस्टन्स का, उतना ही जो हमारा तेल का फ्लो होगा वो बढ़ेगा। ऑयल का फ्लो सिलेंडर के यहाँ पे पिस्टन के डाया के ऊपर डिपेंड करता है और स्ट्रोक के ऊपर। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे पिस्टन का डाया होगा या सिलेंडर ब्लॉक का डाया होगा और स्ट्रोक होगा, वो फ्लो उतना ही ज़्यादा होगा।
तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उसके बाद फ्लो एडजस्टमेंट स्क्रू। तो फ्लो एडजस्टमेंट स्क्रू जो होता है वो नॉर्मली मेकर द्वारा, जो भी पंप का मैन्युफैक्चरर है उसके द्वारा ऑप्टिमाइज किया जाता है। तो ऑप्टिमाइज मतलब कि स्वेस प्लेट का एंगल वो ऑप्टिमाइज करके देता है ताकि जो फ्लो हो वो ऑप्टिमम फ्लो यहाँ पे जनरेट करे पंप। इस स्क्रू को आप नॉर्मली छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको एडजस्ट नहीं करना चाहिए, यही प्रेफर किया जाता है नॉर्मली मेकर के द्वारा। अदरवाइज जो ऑप्टिमम फ्लो है वो डिस्टर्ब हो सकता है पंप का। के बाद देखिए उसके ऊपर एक हमारा जो प्रेशर एडजस्टमेंट स्क्रू और प्रेशर कंपनसेटर वॉल इसको बोलते हैं। तो ये वॉल के ऊपर लगा रहता है, इसीलिए इस पंप के साथ आपको अलग से प्रेशर रिलीफ वॉल की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रेशर रिलीफ वॉल की तरह काम करता है। प्रेशर कंपनसेटर जो है प्रेशर को, पंप के जो प्रेशर है, आउटपुट प्रेशर जो कि वो लाइन में बिल्ड कर रहा है, उसको इस स्क्रू की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो स्क्रू होता है, अगर हम इसको जितना टाइट करेंगे यहाँ पे, उतना ही जो पंप होगा वो आउटपुट में ज़्यादा प्रेशर जनरेट करेगा। इसका मतलब है कि इसमें से मैं उतने ही प्रेशर, सपोज़ मैंने अगर इसको 160 बार पे सेट किया हुआ है, तो 160 बार के बाद ही ये तेल को रिलीज़ करेगा। ये रिलीज़ करेगा ड्रेन से रिलीज़ करेगा। अदरवाइज 160 तक का ये प्रेशर लाइन में बिल्ड करेगा। तो इस स्क्रू को अगर मैं पूरा लूज कर दूं तो पंप फिर भी प्रेशर यहाँ पर डेवलप नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो जो पंप प्रेशर बनाएगा वो ड्रेन में वो रिलीज कर देगा। तो इस प्रेशर कंपनसेटर से, प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू की मदद से हम जो पंप हमारा प्रेशर बना रहा है उसको हम एडजस्ट करते हैं कि कितना हमें लाइन में प्रेशर रिक्वायर्ड है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑयल फिलिंग पोर्ट आपको दिख रहा होगा। नॉर्मली जब पंप आता है, पंप में अंदर ऑयल नहीं होता है। अगर अंदर ऑयल नहीं होगा तो पार्ट्स में जो फ्रिक्शन होगा वो ज़्यादा रहेगा। उसकी वजह से आपके इंटरनल पार्ट डैमेज हो सकते हैं। तो ये रिक्वेस्ट की जाती है और ये सजेस्ट भी किया जाता है कि ये ऑयल पोर्ट से आप पहले पंप को फिल कर लीजिए। जो भी हाइड्रोलिक ऑयल आप यूज़ करने वाले हैं इसमें, उसको आप इसमें फिल कर लीजिए ताकि अंदर के इंटरनल पार्ट्स लुब्रिकेट रहे और वहाँ पे हीट जनरेशन ना हो। उसके बाद यहाँ पे एक ड्रेन पोर्ट आपको दिख रहा होगा। ड्रेन पोर्ट जो होता है नॉर्मली वो रेडिएटर से जुड़ा रहता है। आपने देखा होगा कि जब भी आपके सिस्टम या पावर पैक में क्या होता है कि वहाँ पे कुछ ऑयल रेडिएटर से होता हुआ जाता है, जो कि ठंडा करते रहता है, ऑयल को ठंडा करने का काम रहता है उसका। तो ड्रेन पोर्ट से हम ऑयल को सप्लाई कर सकते हैं हीट एक्सचेंजर के थ्रू ठंडा करने के लिए या गर्म करने के लिए, एज पर वहाँ के एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक पीवोट करके आपको दिख रहा होगा। ये पीवोट जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा पार्ट होता है यहाँ पे, इस तरीके का सेमी सर्कल टाइप का एक पार्ट होता है। तो ये पिवोट ही होता है जो जो पिस्टन है जब मूव करते हैं आगे पीछे, तो इस पिवोट पे ही वो मूव करते हैं। मतलब कि जैसे आपने देखा होगा ना, एक आपने जो एक तरफ पार्क में देखा होगा वेट, अगर इसमें देखिए ये पिवोट होता है ना, पिवोट जॉइंट होता है जिसमें यहाँ पे अगर ये वेट बढ़ गया तो ये नीचे चला जाएगा, ये वेट बढ़ गया तो नीचे। तो इस तरीके से ये एक तरीके से तराजू की तरह काम करता है। यहाँ पे ऊपर नीचे इस तरीके से मूवमेंट होता है। वैसे ही इस पिवोट का काम होता है पिस्टन को रेसिप्रोकेट कराने का। मतलब कोई एक बार पिस्टन इधर वाले मूव करेंगे, फिर पिस्टन इधर वाले मूव करेंगे, तो इस पिवोट के रिस्पेक्ट में ही ये करते हैं। ये पिवोट हेल्प करता है कि हमारा जो पिस्टन का है मूवमेंट हो, ताकि वहाँ पे सक्शन और डिस्चार्ज प्रॉपर्ली हो। उसके बाद यहाँ पे आपको जनरल बियरिंग भी मिल जाएँगी, यहाँ पे बियरिंग होती हैं। और उसके बाद यहाँ पे भी कभी-कभी हम नीडल रोलर बियरिंग का यूज़ करते हैं, कहीं-कहीं हमारे बुश होते हैं। तो यहाँ पे ये शाफ्ट को सपोर्ट देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक स्प्रिंग दिखेगी, जो स्प्रिंग यहाँ पे नॉर्मली, आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से वेरिएबल पिस्टन पंप काम करता है, किस तरीके से उसमें क्या-क्या पार्ट्स होते हैं और उनका क्या-क्या रोल होता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बढ़ेगा इंडिया तभी तो स्किल बनेगा इंडिया।